Hello and welcome to Incredible Abhishek. So we are continuing with the argument topic for paper 2 and हमने आज जो टॉपिक लिया आर्ग्यूमेंट के लिए दैट इज मैंडेटरी वोटिंग. ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड थीम्स मुझे लग रहे हैं कि इससे आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट कहीं भी इलेक्शन से रिलेटेड थीम इस बार इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं बिकॉज दिस वाज अ जनरल इलेक्शन ईयर. तो इस वजह से आई एम कवरिंग जो टॉपिक मुझे लग रहा है कि उसको करा जा सकता है, सो आई एम पुटिंग इट टू इट. तो मैंडेटरी वोटिंग एक आर्ग्यूमेंट टॉपिक हो सकता है कि वी शुड अलाउ फॉर मैंडेटरी वोटिंग और नॉट. तो बेसिकली क्या है कि वोटिंग जो है, राइट टू वोट है ना, राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. ठीक है, बट इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. वोट जो है, वोट देना इज अ राइट. पहले तो किस तरीके का राइट है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो दिया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इट इज नॉट योर फंडामेंटल राइट. तो ये तो कंसेप्ट हो गया कि एक इंडिविजुअल के पास वोट करने का अधिकार है. बट जब हम बात करते हैं मैंडेटरी वोटिंग की, तो दिस इज नॉट इन द कॉनोटेशन ऑफ वोटिंग बीइंग अ राइट, रादर दिस इज इन कॉनोटेशन विथ वोटिंग एज अ ड्यूटी. हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, हम जब इंडिया में स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं डेमोक्रेसी को, तो हम कहते हैं कि वोटिंग एक राइट है जो सबके पास होना चाहिए. वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो उसका एक डिबेट होता है कि नहीं उसको फंडामेंटल बना देना चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशनली रहना देना चाहिए या वट एवर इट इज. बट जब हम मैंडेटरी वोटिंग कंसेप्ट की बात करते हैं तो हम वोटिंग एज अ राइट नहीं देखते हैं, हम वोटिंग एज अ ड्यूटी देखते हैं. दैट वोट करना शुड बी अ ड्यूटी, इट शुड बी अ मैंडेटरी ड्यूटी, राइट. तो अब क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसी बेसिस पे आर्ग्यूमेंट रहेगा. तो वही सेम तरीका, 7 पॉइंट मैंने दिए हैं, आप याद करेंगे और अल्टीमेटली 5-6 पॉइंट तक एग्जाम में आप लिख देते हैं तो वेल एंड गुड. फायदे क्या है? सबसे पहले आर्ग्यूमेंट फॉर मैंडेटरी वोटिंग. क्या फायदे हैं? वोटर टर्नआउट इंक्रीज होगा अल्टीमेटली जो है. सो अगर ज़्यादा मैंडेटरी वोटिंग कर दिया जाएगा तो जो भी 18+ हैं उनको वोट देना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली वोटर टर्नआउट तो ज़्यादा होगा ही. इसी बेसिस पे आप एक बार ज़रा मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि जो 2024 के जनरल इलेक्शंस हुए हैं, तो फाइनली सातों फेज में जो इलेक्शन हुआ उसके बाद क्या है वोटर टर्नआउट, कितना परसेंट है? ठीक है, और 2019 के मुकाबले ये क्या है, ज़्यादा है या कम है? ठीक है, अगर 18+ के सारे लोग मैंडेटरीली वोट करेंगे तो वोटर टर्नआउट भी बढ़ेगा. तो वोटर टर्नआउट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है आपकी, और उसमें अगर वोटर टर्नआउट बढ़ रहा है इसका मतलब आप डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन कर रहे हैं. पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, बेटर होगा. दूसरी चीज़ क्या है कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर आप मैंडेटरी कर देते हैं वोटिंग को, तो वोटिंग एक सिविक राइट है, और उस सिविक राइट को यूज़ करेंगे जब लोग, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करेंगे टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग. तो एक सिविक ड्यूटी आएगा. कहीं ना कहीं लोग ये फील करेंगे कि जो हम टैक्स दे रहे हैं तो हम ऐसे सरकार को टैक्स दें जो टैक्स के पैसों से सोशल वेलफेयर, डेमोक्रेट नेशनल वेलफेयर, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब कुछ करे. तो वो कैसे वो सरकार चुनेंगे? वोटिंग के थ्रू. तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, और हमें अल्टीमेटली हम देखते हैं ना कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के एब्सेंस में कितने नुकसान हैं. रोड खराब है, पानी की दिक्कत है, कहीं भी ये लोग कचरा कर रहे हैं, लोग साफ नहीं रख रहे हैं आसपास में, लोग सरकार की बातें नहीं मान रहे हैं, लॉ तोड़ रहे हैं, ट्रैफिक रूल वायलेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग नहीं फील करते हैं कि हमारी कुछ दायित्व हैं, हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, राइट. तो मैंडेटरी वोटिंग कहीं ना कहीं सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेटर करेगा, एक्सट्रीमिज्म को कम करेगा. है क्या कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो होते हैं, आपने सुना होगा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में, है ना, रेड कॉरिडोर एरियाज में है. अब ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो क्या हैं, ये लोकल पीपल को टारगेट करते हैं. कैसे टारगेट करते हैं? तो ये ब्रेन वॉश करते हैं. ये ब्रेन वॉश करते हैं इस तरीके से कि देखो आपकी जो सरकार है वो आपके लिए कुछ नहीं कर रही है, और आपकी जो सरकार है वो आपको अपना सिटीजन नहीं मानती है, आपको एक्सक्लूड करके रखती है. तो आप क्या करो, आप हमारा सपोर्ट करो स्टेट के अगेंस्ट वॉर करने में. तो अगर ये लोग क्यों आ जाते हैं इस ब्रेन वॉश के चक्कर में? बिकॉज दे कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम रही है कि अंडर डेवलपमेंट के शिकार रहे हैं ये, ड्यू टू मेनी रीजंस. तो अगर आप मैंडेटरी कर देते हैं वोटिंग को, तो होगा क्या कि ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं दे विल फील मोर पॉलिटिकली एम्पावर्ड,
कि नहीं भाई, वो जब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश करेंगे तो दे विल हैव सम फीलिंग कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे पास वोटिंग का अधिकार है, मैंडेटरीली हमें वोट करना है सो दैट हम बेटर रिप्रेजेंटेटिव चुन पाए जो हमारे इस अंडर डेवलपमेंट वाले प्रॉब्लम को रेज करें नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। तो इससे ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का जो प्रोपेगेंडा है, जो इन्फ्लुएंस है, वो भी कम होगा। बिकॉज कोई वॉर नहीं चाहता ना, कोई खून खराबा नहीं चाहता। लोग भी चाहेंगे कि एक ऐसा कैंडिडेट आए जो उनकी पॉलिसीज आगे बढ़ाए कि उनका अंडर डेवलपमेंट के बदले डेवलपमेंट हो। दे डू नॉट वांट टू पिक अप गन्स, राइट। फिर पॉलिटिकल इंगेजमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कहीं ना कहीं अगर आप मानते हैं तो बहुत ज़्यादा आप सुनते होइएगा कि ए पॉलिटिकल लोग, वैसे तो इंडिया में बहुत कम है, एवरीबडी इज अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट, बट स्टिल ए पॉलिटिकल एपैथी एक पॉलिटिकल एपैथी है या ए पॉलिटिकल नेचर है। क्या मतलब इस कहने का कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं ना, जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जो रियल इश्यूज होने चाहिए, दे आर नॉट बीइंग हाईलाइटेड। फॉर एग्जांपल कि कितने बार आपने सुना है कि वोटिंग जो हो रही है वो हेल्थ, एजुकेशन, जॉब्स, इन सब के बात पे हो रही है। इट इज़ नॉट हैपनिंग। वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं ये सारे इश्यूज माने जाते हैं कि ए पॉलिटिकल है। बट अगर वोटिंग मैंडेटरी कर दी जाएगी कि सभी को वोट देना है, तो आज के दिन में क्या है, अभी देखो, आज के दिन में जब मैंडेटरी नहीं है तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि जो लोग ये मानते हैं कि नहीं हेल्थ, एजुकेशन और जॉब्स पे होना चाहिए इलेक्शन, वो कहीं ना कहीं देखते हैं कि भाई ऐसा कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा है जो इन इश्यूज की बात करे, ऐसे कोई है ही नहीं, तो हम एक काम करते हैं, हम वोट ही नहीं देते हैं। तो इसी वजह से वोटर टर्नआउट कम है। बट अगर आप किसी ना किसी तरीके से मैंडेटरी कर देंगे तो ऐसे कैंडिडेट भी आएंगे कि भाई ऐसे लोग जो पहले वोट नहीं देते थे अब वो भी वोट देंगे, तो हम इन इश्यूज की भी बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो रियल इश्यूज हैं ये भी हाईलाइट होंगे, है ना। इक्वालिटी कहीं ना कहीं आएगी। अब हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है, वो रिच हो, वो पुअर हो, वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट से हो, वो सो कॉल्ड अपर कास्ट से हो, ऑल दिस आर्टिफिशियल डायमेंशन जो भी है, उसमें कहीं ना कहीं दिस विल बी एन एस्पेक्ट की इक्वालिटी आएगी समाज में, एक बराबरी आएगा, क्योंकि एवरीबडी विल बी हैविंग अ रिप्रेजेंटेटिव एंड एवरीबडी इज हैज बीन मैंडेटेड टू वोट, राइट। सबको लगेगा कि अगर हम वोट करेंगे तो हमारी आवाज सुनी जाएगी। ये कहीं ना कहीं आप इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल डेमोक्रेसी की तरफ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, कैंपेन कॉस्ट कम हो जाएगा। वोटर्स को वोटिंग बूथ पे लाकर अपने लिए वोट दिलवाना, इसके लिए आज के दिन में जो पार्टीज है ना, उनको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है सो दैट ये जो वोटर्स हैं ये इनके इन्फ्लुएंस में आकर के जाकर के उस दिन वोट दें। बिकॉज इन पे कोई कंपल्शन नहीं है कि वोटर्स वोट देंगे ही देंगे। तो ये पार्टीज को पता है कि इनको अगर कंपल्शन नहीं है तो हो सकता है नहीं भी जाएं, तो अल्टीमेटली हो सकता है कि उनके पार्टी को कम वोट पड़े किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन से, किसी एक पर्टिकुलर रीजन से। अगर मैंडेटरी वोटिंग होगा तो एटलीस्ट पार्टीज विल स्पेंड देयर मनी ऑन प्रोपोगेटिंग देयर पॉलिसी एक्शंस। अगर वो पावर में आ जाते हैं तो क्या करेंगे, वो कैसे उनका वे हेड होगा, ये सब पे, रादर देन इन्फ्लुएंसिंग देम कि आप आइए वोट दीजिए, ये कीजिए। तो उनका भी तो कॉस्ट कम होगा, और वो जो कॉस्ट कम होगा वो अच्छे जगह पे लगेगा, राइट। फिर उसके बाद क्या है, प्रिवेंट्स वोटर एपैथी। अब है क्या कि जो वोटर एपैथी है या कॉम्प्लेसेंसी है, अब लोगों को लगता है कि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी कहने की बात है बट हमारे पास कुछ पावर नहीं है, कोई वोट से कुछ नहीं होता, अल्टीमेटली उन्हीं के पास पावर जाती है, उन्हीं के बच्चे बाद में इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, वही जीतेंगे, आम आदमी के पास कोई पावर नहीं है। बट अगर मैंडेटरी वोटिंग हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग जो है इसमें एक चेंज आएगा एंड दे विल रियलाइज कि ओके फाइन, अगर लोगों को इनकरेज किया जाएगा तो अल्टीमेटली दे विल टेक डेमोक्रेटिक प्रोसेस सीरियसली एंड दे विल फील दैट देयर इज अ रोल ऑफ वोटर, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब देखते हैं कि अगर मैंडेटरी वोटिंग करा दी जाएगी तो नुकसान क्या है। पहला नुकसान तो है फ्रीडम ऑफ चॉइस। मतलब किसी को वोट नहीं देना है अगर, तो वो अल्टीमेटली उसके चॉइस की बात है। चॉइस जो है वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट है ऑफ डिग्निफाइड लाइफ। आपने सुना होगा एक कंसेप्ट, फ्रीडम ऑफ विल। क्या मतलब है इसका, ये ह्यूमन स्पीशीज का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट यू हैव द पावर टू चूज। आपकी डिग्निफाइड लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिग्निफाइड लाइफ इज योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो आप अगर कहीं ना कहीं मैंडेटरी कर दे रहे हैं वोटिंग, तो इट इज
violating your choice, your dignified life, your individual freedom, right? दूसरा, क्वालिटी ऑफ वोट्स। अब देखो, मैंडेटरी वोटिंग करने का मतलब है कि आपने बोल दिया कि एनीबडी हु इज 18 प्लस वो करेगा, वो वोट देगा। बट व्हाट विल हैपन इज कि दिस इज जस्ट अ, देखो डेमोक्रेसी इज एनी वेज न्यूमेरिक इन नेचर, है ना। डेमोक्रेसी में क्या मैटर करता है अल्टीमेटली? नंबर्स, हु गॉट हाउ मेनी सीट्स, हु गॉट हाउ मेनी वोट्स एंड ऑल। तो क्वालिटी ऑफ वोट्स पे तो कोई बात ही नहीं हो रही है। कहने का क्या मतलब है कि एक कोई अगर कैंडिडेट है ए, वो मान लो बात इस चीज पे कर रहा है कि वो बहुत कम्युनल बातें करता है, बहुत सेपरेटिस्ट बातें करता है, कि अगर वो पार्टी जीत जाएगा इलेक्शन तो वो एक कम्युनल प्रोपेगेंडा चलाएगा, वो सेपरेटिज्म की बात करेगा, वो सेसेशनिज्म की बात करेगा, ऐसी बातें करता है। और जो लोग हैं, जो मासेज हैं, दे आर नॉट रियलाइजिंग दैट ये जो बातें, उनको ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं उनको, ए जो है, ए जो कैंडिडेट ए है, ये इन लोगों को रेडिकलाइज कर रहा है किसी तरीके से, डेमोक्रेटिकली, नॉट इन अ रॉन्ग वे, बट डेमोक्रेटिकली ही रेडिकलाइज कर रहा है कि दे शुड हैव सम एक्सट्रीम फीलिंग्स और थॉट्स। बट अल्टीमेटली ये जो वोटर्स हैं ये सोए हो भी रहे हैं, बिकॉज दे, मतलब बिकॉज ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस दे माइट बी लेस एजुकेटेड, दे माइट बी हैविंग लेस रिसोर्सेज टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, नॉलेज, मीडिया एंड ऑल। तो अब ये तो सोए हो जाएंगे इस बारे में। अब मैंडेटरी वोटिंग है, इसका मतलब है ये भी वोट करेंगे, ये भी वोट करेंगे, ये भी वोट करेंगे, ये भी वोट करेंगे, बिकॉज ये सारे 18 प्लस हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह का कैंडिडेट जो है ये तो जीत जाएगा ऐसे आइडियोलॉजी रखने के बाद भी। यानी अभी क्या है, तो नंबर की तरह काम कर रहे हैं बस ये। क्वालिटी ऑफ वोट्स पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। क्वालिटी ऑफ वोट्स क्या, कि कोई ऐसा कैंडिडेट ए डैश जो कि बात करे एजुकेशन की, जो कि बात करे पॉवर्टी रिमूवल की, जो कि बात करे सोशल जस्टिस की, जो कि बात करे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। बट इन सारे आइडियोलॉजी पे जो है सो लोग जो है सो नहीं हो रहे हैं मोटिवेट। तो क्वालिटी, मैंडेटरी वोटिंग में क्या हो जाता है कि क्वालिटी ऑफ वोट्स साइडलाइन हो जाता है, बस नंबर बन के रह जाते हैं, राइट। सो दिस इज अ थिंग। फिर इन्फोर्समेंट इश्यूज हैं। कहीं ना कहीं आप माने, इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन होता है इंडिया का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये एक बहुत थैंकलेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो रोल है वो बहुत बड़ा है। और इंडिया जैसे कंट्री में हर साल लगभग 3 से 4 स्टेट के इलेक्शंस होते हैं, और हर 5th ईयर जो है सो जनरल इलेक्शन होता है। इतने बड़े कंट्री में, इतनी 140 बिलियन पीपल का देश है ये, 100 बिलियन के आसपास इसमें 18 प्लस के लोग हैं, उनको वोटिंग राइट्स देना और स्मूथली इलेक्शन कराना सिंस लास्ट 75 ईयर्स। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी ही बॉडी है जो इतने थैंकलेसली भी इतना बड़ा काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं मैंडेटरी वोटिंग करने के बाद एक इन्फोर्समेंट इशू बहुत बढ़ जाएगा, बिकॉज वोटर टर्नआउट सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 69% के आसपास है, सडनली 18 प्लस के तो 100% हो जाएगा इन थियरी मैंडेटरी वोटिंग। तो इन्फोर्समेंट इशू बहुत मुश्किल, बहुत हो जाएगा मुश्किल। लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करना, ये सब थोड़ा परेशानी हो सकता है कि बहुत जगह कुछ लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज ऐसे हो जाएं, बूथ कैप्चरिंग टाइप चीज़ें हो जाएं, क्योंकि ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो इन्फोर्समेंट की थोड़ी सी चैलेंज तो होंगी, लॉजिस्टिक चैलेंजेस भी होंगे, कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। और फिर क्या है, कुछ रिजेंटमेंट एंड बैकलैश भी आ रहा है। होता क्या है कि अब अगर आप लोगों को फोर्स करेंगे, मैंडेटरी वोटिंग का मतलब है आप फोर्स कर रहे हैं वोट देने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप अगर फोर्स कर रहे हैं तो इसके अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं कि नहीं हमें नहीं देना, आप मैंडेटरी वोटिंग के लिए हमें बोल रहे हो, हम नहीं देना चाहते। तो ये कहीं ना कहीं एक तो स्ट्रगल क्रिएट कर देगा ना गवर्नमेंट स्टेट के बीच, स्टेट के साथ और जनरल लोगों के बीच में। तो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सिंबॉलिक एब्सटेंशन, अब बहुत बार क्या होता है कि वोट नहीं देना भी, मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि राइट टू रिमेन साइलेंट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर आप चुप हैं कहीं पे, इसका मतलब है कि आप बहुत कुछ बोल रहे हैं, आपकी साइलेंस भी बहुत कुछ बोलती है बहुत बार। तो वोटिंग से एब्सटेन करना भी जो है ना, सो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन दिखाता है कि लोग नहीं वोट देने जा रहे हैं, इट शोज देयर डिससेटिस्फैक्शन। तो कहीं ना कहीं ये एक स्कोप देता है कि यू नीड टू इम्प्रूव, यू नीड टू रिफॉर्म, बिकॉज पीपल आर हैविंग डिससेटिस्फैक्शन। तो एब्सटेंशन जो है वोटिंग से, वो एक सिंबॉलिक है किस चीज का, डिससेटिस्फैक्शन का लोगों के। तो अगर मैंडेटरी कर देंगे तब तो इस तरीके से लोग नहीं दिखा पाएंगे। बट हाँ, इसका भी सोल्यूशन है, नोटा है, नोटा पे वोट दीजिएगा तो वो भी दिखाएगा यही। बट एक तरीके से नोटा प्लस एब्सटेन करना दोनों है, आप इसको हटा दे रहे हैं तो सिर्फ नोटा रह जाएगा। रिस्क ऑफ कोर्जन,
होगा क्या कि अब कोर्सिव प्रैक्टिसेस का शुरू होना हो सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल को आपने प्रेशराइज कर दिया ना वोट करने के लिए। अब वोट करने के लिए मान लीजिए 3 कैंडिडेट हैं एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, आपको पता है कि ये जो तीनों कैंडिडेट हैं ये तीनों के तीनों करप्ट हैं। मान लीजिए करप्ट नहीं, ये करप्ट है पहला कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट जो है सो कम्युनल है, किसी एक कम्युनिटी से रिलेटेड है और उसी की बात करता है, और तीसरा जो है सो मान लीजिए कास्टिस्ट है। ठीक है, ये 3 कैंडिडेट हैं। अब 3 कैंडिडेट, और आपको पता है कि जो नोटा है, बहुत लोगों को अभी भी मतलब ये जानते हैं लोग कि नोटा को वोट देना इज जस्ट वेस्टिंग द वोट, बिकॉज अल्टीमेटली तो नोटा के वोट्स काउंट नहीं होते हैं अभी इंडिया में। तो नोटा इज ओके, इज अ सिंबॉलिक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बट अभी पावरफुल नहीं है, टूथलेस है ना। तो अब मान लीजिए 3 कैंडिडेट हैं, इसमें ए बी सी ऐसा है। तो अगर मैंडेटरी वोटिंग हो जाएगी तो जिन लोगों को नोटा का अवेयरनेस नहीं पता है, वो मैंडेटरी वोटिंग की वजह से वोट देने जा रहे हैं, उनको तो मैंडेटरीली इस तीनों में से ही किसी को देना पड़ेगा वोट। तो ये तो एक कोर्जन हुआ ना। ये आप क्या, इससे क्या आप कर पाए साबित? कुछ नहीं। जिस तरीके से समाज का जनरल अंडरस्टैंडिंग है उसी में आपको भी ढलना पड़ा जबरदस्ती, है ना। फिर उसके बाद डाइवर्स डेमोक्रेसी जैसे कि इंडिया, इसमें इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है दैट इज वेरी लेस। इंडिया एक बहुत कॉम्प्लेक्स, दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में से एक है। में से एक क्या है, शायद दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी है। और उस जैसे कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी में बेसिकली कंपेल करना टू वोट माइट नॉट बी प्रैक्टिकल। तो ये कुछ हैं आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट। तो इसके बेस, और फिर आप कंक्लूजन में इसके क्या करेंगे, जो कंक्लूजन एक लिखना होता है लास्ट में, उसमें आप क्या करेंगे, कंक्लूजन करेंगे बैलेंस्ड की। ठीक है, एक लाइन का, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में जनरली फेवर एंड डिसफेवर ही लिखते हैं, बट अगर आप चाहते हैं तो एक लाइन आप लिख सकते हैं। तो उसमें क्या यही रहेगा कि ऑल्दो मैंडेटरी वोटिंग जो है इसका इंटेंशन राइट है, सो दैट पीपल रियलाइज देयर सिविक कॉन्शियसनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउएवर इट मस्ट नॉट बी कोर्स्ड, एंड अवेयरनेस जनरेशन करके उनको खुद से ही भेजना चाहिए कि वो मैंडेटरली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इसको करे, and ultimately the purpose is fulfilled, right? So this is what the topic is, and we'll meet you in the next topic. Thank you.